श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको संकट चतुर्थी की कथा सुना रहा हूँ। यह कथा बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। इस कथा के श्रवण करने से भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर प्रकार की व्याधाएं दूर हो जाती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के उनका घर धन्य धान्य से भर देते हैं, उनके सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। महीने में 2 गणेश चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी व कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी सामने हरि दुर्वा मोदक अर्पण किए जाते हैं। दीपक जला के एक लोटे में जल भर के रखा जाता है। भगवान को पुष्प अर्पण किए जाते हैं, नैवेद्य अर्पण किया जाता है। उसके बाद में इस कथा का श्रवण करते हैं। संकट चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 चतुर्थी होती हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहते हैं। यह चतुर्थी बहुत ही प्रभावशाली है। इस चतुर्थी के व्रत करने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गणेश जी के कृष्ण पिंगाक्ष रूप की पूजा करनी चाहिए। गणेश पुराण में आषाढ़ महीने की संकट चतुर्थी व्रत के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पूरा फल कथा सुनने के बाद प्राप्त होता है। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। बहुत समय पहले की बात है। एक रंतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। उनकी राज्य में हर प्रकार के सुख और वैभव थे। प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थीं। रंतिदेव नामक प्रतापी राजा थे और उन्हीं राजा के राज्य में धर्मकेतु नामक ब्राह्मण था, जिसकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य कर्म करती, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वही चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास नहीं किया करती थी। यानी सुशीला भगवान की पूजा करती थी, व्रत करती थी, दान पुण्य करती थी, उसका शरीर भी दुर्बल हो गया था। लेकिन चंचला थी, वह कभी किसी की कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, ना ही किसी का सम्मान किया करती थी। सुशीला को सुंदर कन्या हुई और चंचला को पुत्र की प्राप्ति हुई। सुशीला जो भगवान की पूजा पाठ में निरत रहती थी, वह निरंतर भगवान के पूजा पाठ व्रत आदि में लगी रहती थी। उसके एक कन्या हुई। और चंचला जो भगवान की कभी पूजा पाठ नहीं करती थी, उसके एक पुत्र हुआ। यह देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी। और जब उसके पुत्र हो गया तो वह सुशीला को ताना देने लगी। इतने व्रत उपवास करके शरीर को जंजर कर दिया, फिर भी कन्या को जन्म दिया है। वह उसको ताने देने लगी, तो इतना पूजा पाठ करती है, दान पुण्य करती है, व्रत करती है, शरीर पूरा जर्जर हो गया है, उससे क्या फ़ायदा? फिर भी भगवान ने तुझे कन्या दी है और मुझे देख, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं करती, फिर भी मेरे पुत्र हुआ है। मैंने कोई व्रत नहीं किया, तब भी मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। चंचला के व्यंग से सुशीला दुखी रहती और गणेश जी की उपासना करने लगी। जब प्रतिदिन चंचला सुशीला को बुरा भला कहती, तो वह भगवान गणेश जी की पूजा करने लगी। वह कहती कि हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी, आप मेरे सभी विघ्नों को दूर करें। जब उसने संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो रात में गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हूँ। उसने क्या किया कि भगवान गणेश जी की पूजा शुरू कर दी और वह गणेश चतुर्थी का व्रत रखने लगी। गणेश चतुर्थी का व्रत करने से भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। जीवन में आ रही सारी दुख व परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। उसने भगवान गणेश जी का व्रत प्रारंभ कर दिया। भगवान गणेश जी उसके व्रत से संतुष्ट हुए और रात को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि सुशीला, मैं तुम्हारे तप से, तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मैं वरदान देता हूँ, तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित रहेंगे। और उन्होंने कहा, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती निकला करेंगे, मूंगा निकला करेंगे।
तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हें वेद शास्त्र का ज्ञाता पुत्र भी प्राप्त होगा। और उन्होंने आखिर में वरदान दिया कि तुम सदा प्रसन्न रहना, तुम्हारे यहाँ पर एक पुत्र पैदा होगा जो सभी वेद शास्त्रों को जानने वाला होगा। वह गुणी होगा, रूपवान होगा, शास्त्रों में पारंगत होगा, वह सभी वेदों का जानने वाला होगा। उसके वेद से, उसके ज्ञान से सभी प्रभावित रहेंगे। वह सदा ही सबका भला करेगा। बाद में उसके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। जब भगवान गणेश जी ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया, तुम सदा प्रसन्न रहना, तुम्हारे पुत्र होगा, वरदान के बाद से ही कन्या के मुख से मोती और मूंगा निकलने लगे। कुछ दिनों के बाद एक पुत्र भी हुआ। पुत्र के बाद उसके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा काम, सारा धन लेकर दूसरे घर में रहने लगी, लेकिन सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। जब भगवान गणेश जी ने उसे वरदान दिया, उसके कुछ ही समय बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। तो चंचला जो थी वह अपने पति का पूरा धन लेकर के दूसरे घर में रहने लगी और सुशीला उसी घर में अपने बच्चों का लालन पालन करने लगी। इसके बाद सुशीला के पास कम समय में ही बहुत सारा धन हो गया, जिससे चंचला को ईर्ष्या होने लगी। एक दिन चंचला ने सुशीला की कन्या को कुआं में ढकेल दिया, लेकिन गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह सकुशल अपनी माता के पास आ गई। उस कन्या को देखकर चंचला को अपने किए पर दुख हुआ और उसने सुशीला से माफ़ी मांगी। इसके बाद चंचला ने भी कष्ट निवारण संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को बहुत ही शुभ माना जाता है। रात को चंद्रमा के दर्शन जरूर करने चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना गया है। चंद्रोदय के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, अपयश और बदनामी के योग मिट जाते हैं, हर तरह के कार्यों की बाधाएं दूर हो जाती हैं, धन तथा कर्ज संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाता है। यानी इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से संतान का सुख प्राप्त होता है, धन का सुख प्राप्त होता है। कुंडली में अगर दोष खराब हों तो वह शुभ हो जाते हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से कर्ज अगर बढ़ रहा है, कर्ज आपका नहीं चुक पा रहा है, तो भगवान गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दें। संकट मोचन आपके सभी कर्जों को दूर करते हैं। हर प्रकार की आ रही व्याधाएं, हर प्रकार की आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान गणेश जी की इस कथा को श्रवण जरूर करना चाहिए। भगवान गणेश जी की इस कथा को श्रवण करने से बड़े बड़े दुख और संकट दूर हो जाते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी की, संकट चतुर्थी की यह कथा सभी प्रकार के अमंगलों को दूर करने वाली, मंगल प्रदान करने वाली है। भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के अपने सभी भक्तों की व्याधाओं को दूर करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट में श्री गणेश